दशहरा। हम जब भी इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर आती है कि इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। पर क्या आपको पता है कि दशहरा इज मच मोर देन जस्ट रावण's डेथ। दशहरा इस त्योहार के पीछे कई सारी हिडन स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स जुड़े हैं। इनफैक्ट इस त्योहार का सिग्निफिकेंस बाकी रिलीजन्स में भी है। और आज के वीडियो में हम दशहरा के इसी रेयर और अनटोल्ड सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। ऑफ कोर्स दशहरा की जो सबसे फेमस स्टोरी है वो यही है कि इस दिन राम जी ने रावण को हराया था। लेकिन इंडिया के ईस्टर्न पार्ट जैसे बंगाल और असम में ऐसा माना जाता है कि दशहरा के दिन ही दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर, जिसे हम बफेलो डीमन भी कहते हैं क्योंकि उसका दूसरा रूप एक बफेलो का था, ये कोई मामूली असुर नहीं था। महिषासुर ब्रह्मदेव के बहुत ही बड़े भक्त थे और उन्होंने ब्रह्मदेव की काफी समय तक तपस्या करी, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उन्हें आशीर्वाद देने आए। आशीर्वाद में महिषासुर ने ये मांगा कि ना मुझे कोई आदमी और ना कोई भगवान कभी मार पाएगा, और ब्रह्मदेव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। अब महिषासुर को ऐसा लगा कि वो अमर हो चुके हैं और वो स्वर्ग में चले गए। वहां उनने देवताओं को बहुत परेशान किया, इंद्रदेव को स्वर्ग से निकाल दिया और ऋषि मुनि की जितनी भी तपस्या थी उन्हें भंग करने लगे। चारों तरफ सिर्फ तबाही हो रही थी, इसलिए देवताओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब वो विष्णु, ब्रह्म और शिव जी के पास जाएंगे मदद के लिए। और वहां पर जन्म हुआ एक गॉडेस का, दुर्गा माँ। दुर्गा माँ को हर एक देवता ने अपने खास वेपन्स दिए और उन वेपन्स को लेकर वो महिषासुर के साथ लड़ने गई। महिषासुर और दुर्गा माँ की ये लड़ाई 9 दिन चली, जहाँ पर हर दिन महिषासुर कुछ नए ट्रिक्स लेकर आता था उन्हें हराने के लिए, लेकिन दुर्गा माँ ने उस हर एक रूप को मार दिया। और फिर फाइनली दशहरा यानी विजयदशमी के दिन महिषासुर ने अपना सबसे खतरनाक बफेलो वाला रूप लिया और दुर्गा माँ ने उसे भी अपने त्रिशूल से हरा दिया। इसलिए बंगाल और असम में इन 9 दिनों को दुर्गा पूजा की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और फिर विजयदशमी का दिन दशहरा का दिन होता है। दशहरा का कनेक्शन महाभारत से भी है। महाभारत में पांडवों को 13 साल का एग्जाइल मिला था, जिसमें उन्हें 12 साल वनवास में रहने थे और 1 साल उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी। अगर इस 1 साल में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो उन्हें अपना ये 13 साल का वनवास दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी के दिन ही पांडवों ने अपने 13 साल के वनवास को पूरा करके अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया था। अर्जुन ने अपने हथियार एक शमी के पेड़ पे छिपाए थे और विजयदशमी के दिन ही उन्होंने अपने हथियार वापस निकाले। और इसलिए ऐसा मानते हैं कि दशहरा पर अगर शमी के पत्ते बांटे जाएं तो वो लकी होता है। ऐसी एक कहानी महाराष्ट्र की है जहां पर लोग आपता के पत्तों को गोल्ड की तरह मानते हैं। एक लेजेंड के अकॉर्डिंग कुबेर, जिन्हें गॉड ऑफ वेल्थ बोला जाता है, उन्होंने आपता के पत्तों को ब्लेस किया था विद प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। इसलिए आज के टाइम भी महाराष्ट्र के लोग एक दूसरे को आपता के पत्ते बांटते हैं क्योंकि इट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड एंड प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ कि सबके घर में पैसा आएगा, धन आएगा। ऐसा ही एक और रेयर बिलीफ है जहां पर विजयदशमी के दिन को कॉस्मिक बैलेंस का दिन माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन पीक फेमिनिन एनर्जी के दिन होते हैं और दशमी उसका कंप्लीशन होता है, और ये दोनों ही मिलकर एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई मोस्ट पीपल परफॉर्म पावरफुल रिचुअल्स ऑन दिस डे। साउथ इंडिया में भी अयुध पूजा काफी ज्यादा फेमस है। इस पूजा में ना सिर्फ वेपन्स बल्कि हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर, हैमर्स या इवन हमारे व्हीकल्स जैसे कार्स एंड बाइक्स को डेकोरेट किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे का बिलीफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और हमारा काम आसान करती हैं, और हर एक चीज़ में एक डिवाइन एनर्जी होती है जिसकी पूजा करनी चाहिए और जिसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट।
विजयदशमी सिर्फ हिंदू ट्रेडिशंस के लिए ही नहीं बल्कि बाकी रिलीजन्स के लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी के दिन ही सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद वॉयलेंस को त्याग दिया था। दशहरा के दिन से ही उन्होंने नॉन वॉयलेंस का पाथ अपनाया और वो पीस के रास्ते पर चले। जैनिज्म में भी ऐसा माना जाता है कि दशहरा के दिन ही लॉर्ड महावीर ने निर्वाणा यानी मोक्ष की प्राप्ति की थी। और इसमें से सबसे खास, सबसे सरप्राइजिंग वन ये है कि इंडिया में काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़, स्पेशली द गोंद ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, वो लोग रावण को किसी विलन या किसी डीमन की तरह नहीं देखते बल्कि एज अ प्रोटेक्टर देखते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि रावण उनके प्रोटेक्टर हैं और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इन फैक्ट दे से कि रावण इज़ वन ऑफ देयर इंसेस्टर्स, वो उनके पूर्वज हैं। और इसलिए जहाँ आधे से ज़्यादा इंडिया रावण के पुतलों को जला रहा होता है, वहीं ये ट्राइब रावण की पूजा कर रहे होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। सो दशहरा इज मच मोर देन जस्ट रावण's डेथ। Isn't it fascinating कि कैसे एक ही फेस्टिवल इतनी सारी स्टोरीज होल्ड करता है। सो द नेक्स्ट टाइम आप दशहरे पे किसी को रावण का पुतला जलाते हुए देखो या फिर किसी को आपदा के पत्ते बांटते हुए देखो, तो रिमेंबर दैट दशहरा इज मच मोर देन द स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस इविल। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ साइकिल्स, बैलेंस एंड द मेनी शेड्स ऑफ इंडियन कल्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट विच दशहरा स्टोरी इज़ योर फेवरेट, द दुर्गा स्टोरी या फिर अर्जुन के शमी के पेड़ वाली स्टोरी या फिर मे बी रावण की वर्शिप की स्टोरी। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे क्यूट, स्टे क्यूटिक एंड हैप्पी दशहरा।